नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव स्टार्ट हो चुका है और खास करके बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जोरों पर है। लगातार जनता का जो उत्साह है और जनप्रतिनिधियों का उत्साह है वो लगातार अपने चरम सीमा को छू रहा है। और इसी कड़ी में पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है, क्या है वास्तविकता, क्या है हकीकत और कितना आम लोगों को सहूलियत हुई है पिछले जनप्रतिनिधि से, हर बातों को ध्यान में रखते केआरवी न्यूज आपके पास सच्चाई लेकर के आती है ताकि आपको पता चले कि आपके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है और कौन सा उम्मीदवार आपके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नहीं है। हर बातों को आपके पास सीधे पहुंचाने के लिए आज हमारी टीम पहुंच चुकी है कटासा पंचायत और इसी कड़ी में हम आपके सामने में एक उम्मीदवार से बात करेंगे, मुखिया प्रत्याशी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका उद्देश्य राजनीति में आने का क्या है, वे जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं और वो आपका विकास कैसे करेंगे, आपके पास क्या है उनके पास सूत्र जिससे आपका वह विकास कर सके। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में और उनके पास क्या विकास का एजेंडा है, इसके बारे में भी भली भांति जानते हैं। मैं 1994 से नेतागिरी करता हूं और समाज का सेवा करता हूं और सेवा करता रहा हूं और ऐसा कोई भी काम नहीं किया हूं जिससे हमको समाज ने बदनाम करे और कहीं दाग लगे। आज तक कहीं दाग नहीं लगने दिए हैं, न किसी का चाय पिए हैं, 12 बजे रात में हो या 12 बजे दिन में हो, तत्पर हम उतरे हैं और रहे हैं सेवा में। जहाँ हॉस्पिटल हो, थाना हो, ब्लॉक हो, जिस काम के लिए जनता बोले हैं उनके चरणों में हम हाजिर रहे हैं हमेशा। जनता मेरा भगवान तुल्य है, मेरे लिए बहुत ये है। और इस पंचायत का दुर्गति हरिजन पंचायत होने से 2 बार हो चुका है, अति पिछड़ा होने से हो चुका है। इस बार हम सोचे कि हम जनता का सेवा करेंगे, इस पंचायत का भला करेंगे। हमारा सब कुछ है, अभी सत्ता है, सरकार है, सब कुछ है, इसीलिए हम को जनता लोग चाहे कि भाई आप चुनाव लड़िए। हम लड़े, फुल बहुमत से हम जीत रहे हैं, बढ़िया बहुमत से जीत रहे हैं, पब्लिक मेरे साथ है, हम अच्छे खासे वोट से जीतेंगे। एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि जो पिछला जो जनप्रतिनिधि मुखिया जी रहे हैं उनके विकास में कौन सा कमी रह गया जो आपको मैदान में आना पड़ा? मुखिया जी पब्लिक उनको बनाए, 1700 वोटों से जिता के बनाए, लेकिन वो खुद मुखिया जी नहीं रहे। बैसाखी पे चलने वाला मुखिया जी रहे हैं, उनका भतीजा मुखियागिरी चलाया है और दूसरे आदमी आम दलाल चलाया मुखियागिरी, वो नहीं चलाए हैं 5 साल। इसीलिए पब्लिक उनको नकार दिए हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि दलालों का राज रहा है। जी जी जी, एकदम लूट खसोट। तो आप इस ये जो छवि मुखिया का बन गया पिछले 5 वर्षों में, उसे आप किस रूप में बदलेंगे? हम विकास करेंगे, मेरे पास सब कुछ है, मेरा सत्ता है, सरकार है, उस पार्टी का हम प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हम मांग के, चंदा मांग के हो, जहाँ से ला के हो, हम विकास करेंगे पंचायत का और भली बात चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे। हमको दलाली नहीं चाहिए, इंदिरा आवास में पैसा नहीं चाहिए, लैट्रिन का पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने मेरे पास सब कुछ दिया है जिससे हम गुजर बसर कर सकते हैं, दलाली का पैसा हमको नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आप जब मुखिया बनेंगे तो विकास के कई ऐसे मुद्दे हैं, उससे सबसे ज्यादा जोर आप किस पर देंगे? देखिए, मेरा रहेगा सबसे बड़ा जोर रोड और नाला। रोड नाला पे ज़्यादा जोर रहेगा कि रोड नाला सही सलामत रहे तो आदमी को क्या चाहिए, मान सम्मान। मान सम्मान हम देंगे, भली भांति जनता को हम मान सम्मान देंगे और दिए हैं। 28 सालों से हमने सेवा किए हैं और दिए हैं। कहीं भी पूछ सकते हैं, 25 आदमी 100 आदमी को बुला के, 4 गांव है मेरा, 4 गांव का पंचायत है, 25-25 आदमी बुलाए, कोई कह देगा कि 5 रुपया शिवशंकर ठग लिया है, चाहे पेट्रोल भरा लिया, चाहे पान खा लिया, तो मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा। अच्छा, आप खुद एक युवक हैं, आप युवा हैं और युवा नेता की आपकी छवि रही है, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में खास करके? देखिए, युवा मेरे भाई हैं, छोटे बड़े दोनों भाई हैं। युवा मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चले, जो करेंगे हम युवा के लिए करेंगे और माता बहनों, चाचा चाची के लिए तो कर रहे हैं, सेवा के लिए तो हम हर तत्पर तैयार रहते हैं। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, कहीं पीछे नहीं हटते। पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। आपके गांव में अभी हमने मुखिया जी की बात सुनी, ये मुखिया के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं मैदान में और इनकी बातों से लगता है कि इनके दिल में जो अरमान है कि गांव का वास्तव में विकास होना चाहिए। इसके साथ साथ मुखिया जी के जो प्रतिनिधि के रूप में हैं अभी, इन्हें आप लोग अपने नजरिए से देखिए। बाकी मैं और भी लोगों के पास चलना चाहूँगा आपके सामने और देखना चाहेंगे कि जनता का इसमें क्या रुख है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, जरा जानते हैं। देखिए,
इस बार युवा एवं माता बहनों सभी ने ये पूरा पंचायत में मैसेज आज जो नामांकन हुआ है उससे मैं पूरा क्लियर कर दिया कि यह परिवर्तन का लहर है। यहाँ की जनता टोटल ऑल जनता यहाँ का मन में ठान लिया है, युवा बच्चा बूढ़े नौजवान सभी ने ठाना है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके इस पंचायत को यदि लूटा है तो इस पंचवर्षीय में बहुत ज़्यादा दलालों ने लूटा है। हमारे प्रत्याशी शिवशंकर शाह जी ने यह ठाना है कि यदि हम मुखिया बनेंगे तो भ्रष्टाचार को सबसे पहले मुक्त करेंगे। विकास तो मेरा मुद्दा है ही है पहला, लेकिन भ्रष्टाचार को बिल्कुल मुक्त करेंगे। यहाँ की जनता भ्रष्टाचार और दलालों से बिल्कुल उब चुका है और यह दलाल को पालने वाला यहाँ के पंचवर्षीय मुखिया रहा है, जो अपने दलालों के बदौलत पूरा पंचायत में विकास नहीं कर पाया है। जनता दलालों से मुक्ति चाहता है। जो जनता को दलाल भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा उसी को जनता ने इस बार शिवशंकर शाह को प्रत्याशी बनाकर और विजय करने जा रहा है और भारी बहुमत से जीत रहा है। युवा का जोश, हमेशा युवा का जोश सबके साथ रहा है और इस बार खास करके युवा बूढ़ा जवान सभी ने ठाना है कि परिवर्तन इस बार करना है और भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। अभी पंचवर्षीय में हर प्रधानमंत्री आवास योजना में मुखिया जी के दलालों के द्वारा 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है। यह जनता में आप पता कर सकते हैं। हम कोई प्रत्याशी नहीं है, हम युवा जोश का प्रिय आदमी है। युवा के लिए मरते हैं और माता बहनों के लिए भी मरते हैं। हमारा सोच एक ही है कि इस पंचायत को जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा उसे जनता ने पूरा विजय करके छोड़ेगा, हासिल करेगा। और जैसे मवेशी शेड बन रहा है उसमें सभी से 10,000 रुपया लिया। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर घर जाके इस बार जो सूचना आया है सरकारी, जो पूरा अति डिटेल आया है कि 1,050 को प्रधानमंत्री आवास देना है, तो मैंने सबको घर घर जाकर मैसेज बताया कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे चुनाव से मतलब नहीं है, मुझे भ्रष्टाचार को मुक्त करने से मतलब है। भ्रष्टाचार को मुक्त करके रखेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं भैया, जो मुखिया जी आते हैं, मुखिया जी का दलालों आते हैं, कहते हैं कि 20,000 रुपया देवे तब वहाँ के घर मिलत। हम कहलिए आपको 1 रुपया नहीं देना है और फ्री में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना और मवेशी शेड फ्री में बनाएंगे। इसके लिए आप आने वाला चुनाव में एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में शिवशंकर शाह जी को चुनिए। यदि 1 रुपये की कोई कह देगा, पंचवर्षीय मेरा यदि आएगा तो 1 रुपये की कोई कह देगा कि शिवशंकर शाह दलाली लिया या मांग रहा है, तो मैं कटासा गांव छोड़ के मैं पुनः दूसरा गांव चला जाऊंगा, लेकिन कटासा में नहीं टपूंगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ दिलाता हूं कि आज तक शिवशंकर शाह किसी का 1 रुपया नहीं खाया है और न खाने देगा न खाएगा। इसके साथ युवा हमेशा उसके साथ है और साथ रहेगा। लोगों ने ठाना है कि परिवर्तन लाना है और शिवशंकर शाह को मुखिया बनाना है। दोस्त कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और कहा जाता है कि जो युवा जोश है, युवा शक्ति अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। अभी हम आपको बता दें कि अभी एक गांव के ही युवक से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है मुखिया का, वह दलालों का कार्यकाल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको दलाल चाहिए या एक वास्तव में समाज सेवी चाहिए, समाज सेवक चाहिए। चलिए हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम आपके सामने में महिला से, पुरुष से, बूढ़े से, जवान से, हर लोगों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इसका निचोड़ निकालने का कि वास्तव में आपके लिए कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। भैया आप बताइए, आप एक मतलब जनता है और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आपका रुख किस ओर है? आप कैसे को मुखिया बनाना चाहेंगे इस बार? सर हम तो बहुत आदमी को देखे हैं, अपना ज़िंदगी में 5 मुखिया को देखे हैं, लेकिन मुखिया ने मेरे साथ कुछ नहीं किया जो अभी हम हो रहा है। लेकिन एक पढ़े लिखे शिवशंकर साहब एगो आदमी है, वो अगला खार हुए हैं, उनमें सहयोग भगवान का है। इंसान आदमी है, सही रूप से काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनमें क्या क्वालिटी है कि आप उनको चुनना चाहते हैं? इसलिए समाज से आदमी बहुत व्यवहारिक लड़का है, वो व्यवहारिक लड़का है। सब इंसान को जो है हर एक टाइम में काम भी आता है और उसी का जो है जो भी है बेचा पढ़ा लिखा हुआ है, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं।
तो अच्छा, पिछला मुखिया जो था उसमें क्या कमी था कि इस बार आप लोग चेंज करना चाहते कमी इसीलिए हुआ सर जी कि सब घूसखोर का जमाना है। आज तक हम भी कोई मजदूर लड़का लड़का है, आज तक हमको घर पर कोई फंड आता है लेकिन ऊपर से ही खा जाता है। इसीलिए इस बार हम जो है बदलना चाहते हैं। भगवान का ऊपर का है, चाहे तो जो भी हो जाए, लेकिन ऊपर से हमको दिल में ये बात हो गया है कि इस बार जो होना है, तो इस बार शिव शंकर साहब का दिल से हमको देना है। तो इस बार कटासा पंचायत में चल रहा है बदलाव का बयार। अब देखना ये है कि इसका जो परिणाम है वो कैसा निकलता है। अभी हमने एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति से बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसीलिए एक शिक्षित उम्मीदवार की जरूरत है, जिसके लिए लोग शिवशंकर शाह जी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। हम बाकी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और अभी हम गांव के एक चौराहे पे आ चुके हैं, एक चौक पे आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चौक चौराहे पे कैसा माहौल है, जनता का रुख क्या है और वो कैसा करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं। एक हमारे सामने भैया जी बैठे हुए हैं। भैया जी बताइए, इस बार चुनाव का क्या माहौल है? देखिए, हमारा पंचायत 4 गांव का है, लेकिन मुखिया बनने के बाद मुखिया जी चारों गांव में काम करना चाहिए। ये नहीं कि निजी अगर कटासा का मुखिया बन गया तो सिर्फ कटासा में काम कर देवे। ये हमारे गांव का मुखिया अभी बन रहा है, जहां का बनता है वहां काम करता है। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया जी है वो अपने गांव में सिर्फ जो भी काम किए वो अपने गांव के लिए किए हैं। बाकी हमारे तीनों गांव में कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए इस बार मुखिया को हम लोग बदल देना चाहते हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, किस ओर हवा चल रही है इस बार? इस बार शिवशंकर साहब जीत रहे हैं। हाँ हाँ, जीत जाएंगे इस बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे बीच में चाचा जी हैं, उनसे ही बातचीत करने का कोशिश करते हैं। चाचा जी इधर आइए। इस बार जो चुनाव है उसमें आप लोग किसको जिताने का तैयारी कर रहे हैं? शिवशंकर जी के कौन पोस्ट पर? मुखिया पोस्ट पर। क्या है उनमें, क्या क्वालिटी है कि आप उनको जिताना चाहते हैं? क्या जो अकिल है उतना, पहुंच भी है उतना, तय लेकर के ना। कभी वो सेवा किए हैं समाज में जा करके? अब से तो जो है से हम तो नहीं यहाँ रहते हैं। अच्छा, जो है जो सुनते हैं, जो है देख रहा है। इससे पहले वाले मुखिया को जानते हैं? वो तो कुछ नहीं किया, कोई काम का नहीं कोई था। काम नहीं। समाज में आते थे देखने के लिए कि हमारा जनता कैसा है? नहीं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा बच कर रहे, ऐसे उम्मीदवार से बच कर रहे हैं जो वास्तव में मुखिया हो लेकिन वह बैसाखी के सहारे चलता हो, वह आपके कोई भी काम ना आता हो। चलिए, हम कुछ महिलाओं से ही बातचीत करने का कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आधी आबादी का क्या रुख है इस बार और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी हम गांव के ही एक चौक पे आ गए हैं, एक दुकान में आ गए हैं और यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ कैसा माहौल है और वो क्या सोच रखते हैं, वो कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं। दीदी एक बात बताइए, इस बार जो चुनाव चल रहा है पंचायती चुनाव, इसमें मुखिया प्रत्याशी के लिए भी चुनाव है, वार्ड मेंबर के लिए भी है, तो आप कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं कि कैसा आदमी को जिताना चाहते हैं? शिवशंकर साहब को जिताना चाहते हैं। क्यों उनको जिताना चाहते हैं? इसका पास बहुत ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान बहुत अति है, परिवार लेके चला। समाज में कभी काम किए हैं ये? हाँ, सब काम करेगा। पहले कभी किए हैं समाज में काम? जी, पहले किए हैं समाज में काम? जी, सब कुछ ठीक है, काम करने में हर कुछ में ठीक है। अब पिछला मुखिया जो है वो काम नहीं किया है? हम नहीं बता सकते हैं। कभी आप लोगों से मिलने के लिए आया पिछला जो मुखिया था कि आप लोग क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत है, ये सब कुछ? कोई दिक्कत है मुखिया? हम नहीं पाए, हम लोग का यहाँ नहीं आए कभी नहीं आए? 5 साल में कभी नहीं? हम चिन्हवे नहीं करते हैं तो हम क्या बताऊँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात बताए कि जो मुखिया है पिछले 5 साल में ये पहचानते भी नहीं है, तो वास्तव में क्या वो सेवा करेंगे, क्या मदद करेंगे। अब एक और दीदी है हमारे बीच, उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें उनकी क्या सोच है, कैसी राय बन रही है। इस बार चुनाव में आप किसको जिताना चाह रहे हैं? शिवशंकर भाई जी को। क्यों? शिवशंकर भाई जी ठीक है, अपना विचार से चलता है। और जो उम्मीदवार है वो ठीक नहीं है? अगला बार के मुखिया जो है ना, हमारे पास रोड भी नहीं है एक चलने के लिए, वो भी रोड नहीं है चलने के लिए हमको पास, हमारे गले
नल जल योजना में काम नहीं हुआ है? नल दिए हैं मगर पानी नहीं देते हैं। यानी नल दिए हैं लेकिन पानी नहीं आता है? नहीं आते हैं। और रोड नाला नहीं है। नहीं है? नहीं। यानी यहाँ न सड़क बना है न नाला बना है, जो नल लगा है उसमें पानी नहीं है। तो आइए हम आगे भी आप लोगों के बीच में हर मुद्दे को लेकर के आते रहेंगे और समाज की हकीकत और वास्तविकता से रूबरू करवाते रहेंगे। और पंचायत चुनाव का हर खबर ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर के आपके पास आते हैं और बताते हैं आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्षों पर आता है और आप जनता जनार्दन मालिक होते हैं लोकतंत्र के, और आप में वह कैपेसिटी है कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए आप एक ऐसे लीडर का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। KRV न्यूज़ आपसे निवेदन करता है, आग्रह करता है कि आप अपने लिए ऐसे ही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके लिए बेस्ट हो और आपके लिए दिन रात एक करके आपके लिए 5 साल काम करे और आपका सेवा करे। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सांवरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध हैं। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, बौका चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार बक्स, जीएस पेपर इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त करें। थोक खरीदारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे KRV न्यूज।